आज आपको किसी और सफर की सैर कराते हैं। बहुत प्रेम से सिक्त, जैसे कि फूलों की घाटियों में आप सैर करने जा रहे हैं, ऐसा ये रास्ता है। सूफी धर्म में एक खास तरह का आकर्षण है, बहुत खास तरह का, जो और किसी धर्म में नहीं मिलता। एक अनूठे किस्म का स्वाद है, बहुत निराला। और ये स्वाद किसी किताब या धर्मशास्त्र से नहीं, केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। ये स्वाद किताबों से नहीं मिलता, धर्मशास्त्रों से नहीं मिलता। ये तो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही स्वाद का हस्तांतरण होता है। ये बिल्कुल ठीक जो जापान में जैन परंपरा है गुरु शिष्यों की, ठीक उसकी तरह है। एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा संप्रेषण जो शब्दों के पार है। सूफियों में इसके लिए एक खास विशेष शब्द भी है, जिसे वे सिलसिला कहते हैं, जिसे हिंदू लोग परंपरा कहकर पुकारते हैं। सूफी इसे सिलसिला कहते हैं। सिलसिला मतलब एक हृदय से दूसरे हृदय तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी खुशबू का, किसी स्वाद का हस्तांतरण। और ये बहुत पर्सनल, बहुत व्यक्तिगत धर्म है, पर्सनल रिलेशनशिप है गुरु और शिष्य का। और तुम बोध को उपलब्ध किसी सदगुरु से संबंधित हुए बिना इस सूफी धर्म को तुम नहीं जान सकते और न पा सकते। सूफी धर्म पर जितना भी साहित्य हमें उपलब्ध है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उस साहित्य को पढ़कर अक्सर संभावना है कि आदमी शब्दों के जंगल में भटक जाता है। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं इस तरफ। जब तक हम कोई पथ प्रदर्शक न खोज ले इस रास्ते पर सूफियों के, तब तक उसका स्वाद नहीं मिलता। तो आज ये बहुत सुंदर यात्रा है सूफियों की मेरे साथ, और आप भी चलने को तैयार हैं और मैं भी तैयार हूं इस सूफी यात्रा पथ पर आपको ले जाने के लिए। इनके बड़े बड़े सिलसिले भी हैं। इसी एक सिलसिले में संत बुल्ले शाह, सूफी बुल्ले शाह का भी बड़ा नाम है। आज धरती पर कोई भी एक ऐसा आदमी न होगा जो बुल्ले शाह को नहीं जानता है। बुल्ले शाह में बात ही ऐसी थी। एक बड़ा प्यारा विरह और दर्द से भरा हुआ उनका गीत है। अक्सर इनके सारे गीतों में बड़ा दर्द है, बड़ी चोट है, बड़ी विरह है। एक गीत है उनका, कुछ लाइन मुझे याद आ रही है, अक्सर ये पंजाबी भाषा में लिखते थे। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा। मेरे दिल विच
उठती है हूक मेरे दिल विच, उठती है हूक माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक। पूजनीय सदगुरु की छाया में हम अपने इस शिविर में आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पा रहे हैं। उनकी कृपाओं के बिना, उनकी आशीर्वादों के बिना एक शब्द भी क्या बोल सकता हूं मैं। ये तो तेरा करम है दाता, तेरी देर है कि दर्द इतना बड़ा कि खुद दवा हो गया। ये सफर इतना अद्भुत है कि साधक इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। पीड़ा का जो दर्द अभी अभी हमने सुना बुल्ले शाह का, सुन चरखे दी, शरीर को चरखे की उपमा दिया बुल्ले शाह ने, और उसमें कूक उठ रही है, हुक उठ रही है। एक ऐसे मुरीद का दर्द है। सूफियों में दो शब्द है, शिष्य के लिए इस्तेमाल होता है मुरीद, और गुरु के लिए इस्तेमाल होता है मुर्शिद। मुरीद जिसका अर्थ होता है जिसने अपने मन को मार दिया, मन के जो पार चला गया, जिसने मन को मार दिया, मन जो भटका सकता था उसे, उसको उसने मार डाला, उसे मुरीद कहते हैं। ये एक मुरीद का दर्द है गीत, जिसे अब एक श्वास देना भी मुर्शिद की याद में मुश्किल पड़ गया है। जिंदगी को जीने का अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा है, चरखे को चला नहीं पा रहा है। यूं कहे कि वो हर पल झुलस रहा है, लेकिन एक आशा में जी रहा है कि कभी न कभी मुझे गुरु का दर्शन होगा। और ये मुरीद था अब्दुल्ला शाह कादरी, जो बाद में बुल्ले शाह के नाम से मशहूर हुआ। बहुत धनी आदमी था ये। समझो किसी गांव का अंबानी का परिवार कैसा होता है, ऐसा व्यक्ति था। बहुत धनी, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत, लोगों में बड़ी शोहरत थी, बड़े नाम थे इनके। जब इसकी कहानी संसार के सामने आई इस मुरीद की, तो पता चला कि ये बहुत मुश्किल कहानी है। ऐसा अमर प्रेम, ऐसा त्याग व ऐसी कुर्बानी का ये इतिहास हमारे शिविर में जो आप लोग साधक आए, उसके लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको शिष्यत्व के राज समझ में आएंगे कि शिष्यत्व के क्या राज होते हैं। अरबी और फारसी के बहुत बड़े विद्वान बने थे बुल्ले शाह, लेकिन जीवन में कोई अभाव हमेशा खटकता था। सब कुछ था उनके पास, लेकिन कुछ न कुछ बात थी जो भीतर खटकती थी। अंतरात्मा में बुल्ले शाह को कोई ना कोई चीज की कमी महसूस होती थी, और अनायास इनका ध्यान बार बार ईश्वर की ओर खींचता चला जाता था। इन सब बातों का जब उनको आभास होना शुरू हुआ, ध्यान ईश्वर की तरफ जाना शुरू हुआ, तो उन्होंने बहुत से अभ्यास किए जो भी उस समय उपलब्ध थे। हठ योग की क्रियाएं की, योग साधा, बहुत सारी योग की जब क्रियाएं करने लगे तो उनके भीतर बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां भी आई, कुछ चमत्कारिक शक्तियां भी अब्दुल्ला शाह कादरी को मिली। इतना कुछ होने के बावजूद भी भीतर का खालीपन का एहसास ज्यों का त्यों रहा। तो कितनी भी रिद्धि सिद्धि मिल जाए आपको, जब तक आपकी ये आत्मा, आपकी जो
भीतर बैठा हुआ चैतन्य है, उस परम के साथ एकाकार न हो जाए तब तक कुछ भी बात बनती नहीं। वो उदास रहने लगे, परेशान रहने लगे। एक दिन खबर लगी उनको हजरत इनायत शाह की, जो उस समय का सबसे बड़ा कामिल मुर्शिद था, एक श्रेष्ठतम सद्गुरु, बड़ा नाम था, हालांकि बड़े साधारण थे। ये पता लगाया कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और सुबह सुबह खोज में निकल पड़ा। बिना देर किए बुल्ले शाह उसकी खोज में निकल पड़ा और वहां जाकर देखा कि शाह इनायत बहुत बुढ़ापे में जर्जर हालत में है, बड़ी उम्र है और मजदूरी कर रहे हैं, अपने खेत में प्याज की पनीरी बो रहे हैं, और छोटी जाति के थे, जिसे अराई जाति कहा जाता है, निम्न जाति के। और बुल्ले शाह जो था वो सैयद जाति का था, बहुत ऊंची जाति का, विद्वान था, अमीर था, इज्जतदार था, बड़ी शोहरत थी। अहंकार ने बुल्ले शाह को रोका। ये खेत में प्याज की पनीरी बोलने वाला इंसान, फटेहाल, अराई जाति का और मुर्शिद, क्योंकि वो सिर झुकाए प्याज की पनीरी बो रहे। फिर मनी में सोचने लगा बुल्ले शाह कि इनको मैं बुलाऊं कैसे, ये आदमी इतना खोया हुआ अपने काम में है, मग्न है, इसको कैसे बुलाऊं। तो उसने देखा कि खेत के किनारे पर कुछ आमों के पेड़ थे, उस पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे, वृक्ष पूरा आम से भरा हुआ था। उन आमों की तरफ देखकर अब्दुल्ला शाह कादरी उर्फ बिस्मिल्लाह ने जोर से कहा, बिस्मिल्लाह। और उस बिस्मिल्लाह को कहने में बुल्ले शाह ने अपनी प्राप्त की हुई सिद्धियों का उपयोग किया, शक्तियों का उपयोग किया। बिस्मिल्लाह के कहते ही आम जो थे वो पेड़ों से टूट टूट कर गिर पड़े नीचे। नीचे गिरते जब आम की ध्वनि हुई तो इनायत शाह का ध्यान टूटा प्याज की पनीरी बोने से। सिर उठाया, देखा सड़क के किनारे एक जवान लड़का खड़ा है। इनायत शाह ने पूछा कि क्या चाहते हो भाई। बुल्ले शाह ने हाथ जोड़कर कहा, शाहजी, पंजाबी भाषा थी, शाहजी मैनू रब नू पाना है, मुझे परमात्मा को पाना है। बुल्ले शाह की पूरी वाणी ठेठ पंजाबी में, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। इनायत शाह मुस्कुराते हुए प्याज की पनीरी फिर बोने लगे और कहने लगे, बोलिया रबदा की पाना है, इधर पुटना है तो इधर लेवना है। अब ये भाषा बुल्ले शाह को समझ में आ गई कि रब को क्या पाना है, ध्यान को इधर से उठाना है, उधर लगाना है। बुल्ले शाह को बात समझ में आ गई कि मेरे शाह कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने ध्यान को संसार के बगीचे से उखाड़कर आत्मा के बगीचे में लगाना है। इतना सुनना था कि बुल्ले शाह पानी भरे कीचड़ के रास्ते से सने खेत से भागता हुआ इनायत के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि बस शाहजी, अभी और यहीं मेरा रास्ता मोड़ दो, देर मत करो, मुझ पर अपनी कृपा की मेहर करो, प्यासा हूं मैं, ढूंढ रहा हूं, मेरी प्यास को बुझा दो। शाह इनायत उन्हें खेतों से लेकर बाहर निकले, उसकी प्यास और जिज्ञासा को देखते हुए उसे दीक्षित कर देते हैं। और जैसी दीक्षा होती है इसकी गुरु के द्वारा, उसके अंतर जगत में अपार खुशियां, आनंद हिलोरे लेने लगता है और भीतर के दर्शन पाकर बुल्ले शाह क्षण में धन्य हो गया कामिल मुर्शिद को पाकर।
बुल्ले शाह दीक्षित होने के बाद अपने गुरु के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, ये दया की क्यारी जो आपने मेरी तरफ मोड़ी है, ये पानी जो आपने मेरी तरफ अपनी क्यारियों को घुमाया है, ये जो क्यारी मोड़ी है, उसका जल कभी मेरे तरफ आने से रोकना मत, ताकि मेरी फुलवारी हरी भरी रहे। शाह इनायत इस बात को सुनकर बहुत हंसते हैं। आज बुल्ले शाह को सब समझ में आ गया है और बारंबार गुरु के चरणों को स्पर्श करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हे इनायत, मुझे शक्ति दो कि मैं कभी तुम्हारे आज्ञा का उल्लंघन न करूं। लेकिन उसी समय इनायत शाह ने कह दिया कि बुल्ले शाह, ये रास्ता सरल नहीं है, क्योंकि ये रास्ता अनेक अवरोधों और बाधाओं से गुजरता है। बुल्ले शाह, ये राह आसान नहीं, इतना समझ ले। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। प्रेम का रास्ता इतना आसान नहीं है, बुल्ले शाह समझ ले। बुल्ले शाह ने जवाब दिया कि गुरुजी, मेरे जीवन का तो मकसद ही अब आप है। यहां से आरंभ होता है ये गुरु और शिष्य का संबंध, और ये सफर दोस्तों बहुत लंबा चला। बुल्ले शाह का मुर्शिद और उसकी मुरीदी, अगर कोई साधक, कोई शिष्य समझ ले, तो उसकी जिंदगी में अपने गुरु, अपने साईं को याद करके बस रोना ही रोना है, विरह ही विरह है। क्योंकि बुल्ले शाह बहुत रोया। इस वक्त मुझे सूफियों के एक बहुत बड़े सदगुरु मुर्शिद ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार का एक बड़ा प्यारा वचन याद आ रहा है कि बड़ा कामिल मुर्शिद था फरीदुद्दीन अत्तार। वे कहते थे, मेरा अहंकार मेरे आंखों से बहते हुए आंसुओं से धुल गया। आंसू टपकते तो सीने पे गिरते, हृदय पे गिरते, टपक टपकते आंसू। कहते, मेरा अहंकार मेरे आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने धो डाला, और जब ये टपकते हुए आंसू मेरे छाती पर गिरे तो मेरा कल्ब यानी दिल पाक और साफ हो गया। इस प्रकार बुल्ले शाह बहुत रोया, आनंद विभोर होकर रोया। इसलिए उसकी वाणी में जो दर्द है बुल्ले शाह के, वो और कहीं नजर आता ही नहीं। इस वाणी में एक वेदना है, एक याद है, एक पुकार है, एक गहराई है। दीक्षा के बाद बुल्ले शाह अब अपने गुरु की आज्ञा में रहने लगा, आश्रम पर होके। अब वो गुरु की सेवा में जुट गया। गुरु जो जो कार्य बताते वो करने लगा। लेकिन जब भी कोई अध्यात्म के रास्ते पर, गुरु भक्ति के रास्ते पर कदम रखता है, तो इस मार्ग पर चलने वालों को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, 3 अवस्थाओं से, 3 रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिसकी पहली अवस्था है विरोध। अब आपका विरोध शुरू हो जाएगा। जब भी आप किसी गुरु से जुड़ते जो देह में है, चले गए उसकी बात छोड़ दीजिए, आप उसका कोई विरोध नहीं होता। जो गुरु देह में, उससे आपने जुड़ा हुआ और लोगों ने आपका विरोध करना शुरू किया, तो पहली अवस्था है विरोध की। दूसरी अवस्था आएगी आपके सामने उपहास की, लोग हंसी उड़ाएंगे आपकी। जो जानते नहीं वे हंसी उड़ाएंगे, जो कभी उस गुरु के पास कभी गए नहीं वे हंसी उड़ाएंगे। और तीसरी अवस्था जो सबसे कठिन है, वो है स्वीकृति, स्वीकार कर लेना इन सब चीजों को, स्वीकृत हो जाना, इम्तिहान पास कर लेना। बुल्ले शाह ने इन तीनों रास्तों को पार किया और तीनों रास्तों पर चलकर गुरु को भी बहुत प्रसन्न कर लिया, समाज से भी टक्कर ले ली,
उपहास से भी घबराया नहीं। उसकी बड़ी मजाक उड़ी, लोग उपहास करते थे, ताने कसते थे, मजाक उड़ाते थे, गालियां बकते थे इसको, लेकिन घबराया नहीं, पीछे मुड़कर देखा नहीं। इस रास्ते पर उसी की प्रगति होती जब पीछे मुड़कर देखता नहीं। अगर तुम पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो तो अभी मामला कच्चा है। और अपनी पहचान बुल्ले शाह ने खत्म कर दी। गुरु की पहचान को अपनी पहचान बना लिया। अपनी पहचान खत्म कर दी। अब हजरत इनायत शाह जो थे गुरु, हर तरफ से अपने शिष्य से प्रसन्न है, खुश है। लेकिन अचानक अब गुरु को तो शिष्य को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, पूरा कुंदन बनाना है, कि जब ऐसा शिष्य कोई आ जाए पास में तो फिर बहुत झुकाई भी होती, क्योंकि बनाना है और निकालना है और उभारना है और अंदर से कुछ प्रकट करना है इसके। एक दिन अचानक इनायत शाह बहुत कठोर हो गए कि अब इसको शुद्ध करना है और भी। और अच्छी घड़ी आई और अपना कार्य इनायत शाह ने शुरू कर दिया। एक दिन घर से निमंत्रण आया, कोई घर में फंक्शन था बुल्ले शाह के, बड़ा फंक्शन था। सारा परिवार, सारा समाज, कादरी संप्रदाय, सब जितने भी लोग थे सब जमा थे। बड़ा बड़ा रुतबा था साहब। तो पिता के आग्रह पर, क्योंकि इस घटना से जब जुड़ा ये अराई जाति से, इस गुरु से, तो बड़ा अपमान हुआ। इसलिए गुरु आज्ञा को लेकर कुछ घड़ी के लिए मैं घर जाना चाहता हूं, ऐसी आज्ञा उसने अपने गुरु से मांगी। तो गुरु ने मनी मन सोचा कि अभी भी इसको ध्यान है पीछे के घर का, अभी अधूरा है, पीछे की व्यर्थता अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आई, जहां से आया है। तो गुरु ने भी एक फाइनल इम्तिहान, पूरी परीक्षा प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा, प्रसन्नता से कहा कि जाओ, अपनी स्वीकृति दे दी, जाओ बुल्ले शाह, जरूर जाओ, लेकिन लौट आना। जी महाराज जी, जी शाह जी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। और मेरे शाह जी, मेरे सदगुरु, आप भी उस उत्सव में मेरे पधारना, निमंत्रण भी दिया गुरु को, उस उत्सव में आप भी आना। इनायत शाह ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगा तेरे उत्सव में, ध्यान रखना मैं आऊंगा। अब साहब घर गया, उत्सव प्रारंभ हुआ। सैयद बुल्ले शाह जब घर आए तो लोग बहुत खुश हुए। जो कभी नहीं आते थे उत्सव में वे भी आए, क्योंकि बड़ी घटना घट गई थी। सैयद जाति का व्यक्ति अराई जाति के चरणों में बैठ गया, बड़ी भारी घटना घटी। हालांकि उनके लिए अपमान था, एक नीच जाति के चरणों में जाके औलाद बैठ गई। एक भैंस चराने वाले के पास, एक छोटी सी खेती कराने वाले के पास, जो लोग कभी नहीं आते थे वे भी आए। दुनिया इकट्ठी हुई साहब, खानदान इकट्ठा हुआ पूरा। इस घटना के बाद धर्म के ठेकेदार इकट्ठे हुए। किस लिए? बुल्ले शाह को समझाने के लिए। धर्म के ठेकेदार का एक ही काम होता है कि जब भी तुम्हारे जीवन में गुरु का प्रेम आता तो धर्म के ठेकेदार आ जाते हैं। उस पूरी भीड़ में अब बुल्ले शाह तो गुरु भक्ति में सना हुआ है, पागल है, रंगा हुआ है, अपने गुरु का संदेश सब तरफ सब लोगों को दे रहा है। तो गुरु ने इधर सोचा कि मुझे भी तो निमंत्रण मिला है आने का, बोल गया कि तुम आना। तो अपने छोटे से एक अदने शिष्य को बुलाया, बहुत छोटा शिष्य, कोई आश्रम में होगा, गोबर पर उठाने का काम करता होगा। एक अदने शिष्य को बुलाया। शिष्य भी बड़ा छांटा उन्होंने कि किसको भेजूं। एक अदने शिष्य को बुलाकर, जो उनकी अराई जाति का था, कहते कि तुम जाओ। बुल्ले शाह ने उत्सव में आमंत्रित किया है। शिष्य बोला, मैं जाऊं महाराज? गुरु ने कहा, हाँ मुझे बुलाया था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ। और वो शिष्य गया।
उस उत्सव में बड़े बड़े लोगों से, नवाबों से, अमीरों से बुल्ले शाह मिल रहे थे। और उसी उत्सव में मैले कुचेले कपड़े पहनकर ये अदना सा शिष्य लाठी कंधे पर रखा हुआ बुल्ले शाह का गुरु भाई वहां उत्सव में पहुंच गया, जो गुरु का प्रतिनिधि बनकर गया था। उस उत्सव में लोगों ने उसको देखकर बड़ी उपेक्षा की और ठीक से उससे व्यवहार नहीं किया। लेकिन उस शिष्य को लगा कोई बात नहीं, दुनिया का ये रवैया है, लोग क्या जानते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उसको क्या मालूम लोगों को, कम से कम मेरा गुरु भाई तो मुझे जानेगा, लोगों को तो बोध नहीं है। तो बुल्ले शाह को ढूंढने लगा उस भीड़ में ये शिष्य, और ढूंढते ढूंढते अचानक वो बुल्ले शाह के सामने पहुंच गया। मैले कुचले कपड़े और कंधे पर लाठी रखी हुई है, लेकिन मेहमानों से इतना घिरावा था बुल्ले शाह कि उस पर ध्यान नहीं दे पाया, उस शिष्य पर, गुरु के प्रतिनिधि पर ध्यान नहीं दिया उसने। 3 बार ये इसके सामने आया उस भीड़ में, लेकिन इतना ज्यादा व्यस्त था कि उस प्रतिनिधि पर ध्यान नहीं दे पाया। वापस लौटा साहब गुरु के पास। गुरु ने पूछा कैसा रहा उत्सव? महाराज बहुत बड़ा उत्सव था, वो बड़ा उत्सव था। बुल्ले शाह भी था वहां। गुरु पूछता है क्या वो तुझे मिला? शिष्य कहता है बुल्ले शाह मुझे नहीं मिला, उसने मेरा तिरस्कार किया और उसने मुझसे बात तक नहीं की। बस गुरु को तो कोई खेल करना था, अब कसौटी पे कसना था, अब आग में डालना था, और गुरु को बहाना मिल गया। कोई खेल शुरू होता है गुरु का शिष्य के साथ। असली जब आता है ना तो खेल शुरू हो जाता है। नकली के साथ तो गुरु कुछ करता ही नहीं, वो तो मालूम है कि भाई आया भाग जाएगा कुछ दिन के बाद। असली तो शुरू करता है खेल गुरु असली शिष्य के साथ, उसको और कुंदन बनाना है। अब उसने कोई खेल करना था तो बहाना मिल गया और गुरु इनायत शाह उससे नाराज हो गया। बेटा ये तेरा अपमान नहीं है, मेरा अपमान है, तू मेरा प्रतिनिधि बनकर वहां गया था। परंतु कोई बात नहीं, हम वो दया का पानी जो बुल्ले शाह की क्यारियों की तरफ हमने डाला है, बहाया है, उसको मोड़कर हम तेरे तरफ बहा देते हैं। इतना कहना ही था इनायत शाह का कि मैंने इस पानी को तेरे क्यारी की तरफ बहा दिया, वहां से मोड़ दिया मैंने। उसी समय कृपा की धार अपनी मोड़ दी बुल्ले शाह से निकालकर इस अदने शिष्य की तरफ। बस घटना घट गई। बुल्ले शाह के अचानक उसको महसूस हुआ कि उसके अंतस की कुछ रोशनी चली गई, सारा आनंद जाता रहा। बुल्ले शाह उस भरी भीड़ में बैठकर विचार करने लगा कि क्या हुआ मुझे, ये क्या घट गया। फिर से वो खालीपन, फिर से वो उदासी, क्योंकि आनंद की धार बह गई उस शिष्य की तरफ जिसका तिरस्कार किया गया था। बुल्ले शाह तड़पने लगा और उत्सव को वहीं छोड़ दिया अधूरे में और भागा गुरु की तरफ और अर्ज करने लगा, मेरे मुर्शिद क्या हुआ मेरे साथ। और अब आश्रम पर बुल्ले शाह से गुरु मुलाकात नहीं करता है, मिल नहीं रहे, और वो बाहर बैठा रो रहा है। और आश्रम के अंदर से भी शिष्य कोई बाहर नहीं निकल रहा है। गेट पर बुल्ले शाह बैठा रो रहा है। पहले बुल्ले शाह को देखने जो गुरु भागा भागा आता था मिलने के लिए, जो बुल्ले शाह की आहट को भी जान लेता था कि मेरा प्यारा आ गया है, आज वो नाराज हो गया, कठोर हो गया। तो बुल्ले शाह को डर सताने लगा कि कहीं गुरु मुझे इनकार न कर दे। इतने में भीतर से संदेश आया कि बुल्ले शाह को आश्रम से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। और उसे बता दो कि अब हम उससे कभी मिलेंगे नहीं। बस ये दोनों बातें
बातें सुननी थी कि बुल्ले शाह के जान पे बनाई, क्योंकि इनायत शाह सिर्फ गुरु नहीं था, उसके दिल की धड़कन भी था, उसके प्राण भी थे। बार बार बुल्ले शाह माफी मांग रहा है, मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर दो, मुझे इतना कठोर दंड मत दो। शाम ढल जाती है, रात हो जाती है, बुल्ले शाह रो रहे हैं, परिवार और सारे लोग के रास्ते बंद हो गए हैं और मेरा अंतिम दरवाजा, गुरु का द्वार भी बंद हो गया। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? दरवाजे पर रो रो कर कहता है, महाराज मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आश्रम के रात भर चक्कर लगाता रहा, रोता रहा। सुबह जब होने लगी तो ये सोचने लगा कि कहीं मेरा गुरु ये ना सोचने लगे कि मैं यहां से चला गया हूं। दरवाजे तो बंद है, कोई शिष्य बाहर नहीं आ रहा, गुरु बाहर नहीं आ रहे। रात बीत रही है, सुबह का समय आ रहा है, तो गुरु ये ना सोचने लगे कि ये चला गया है। ये ख्याल आते ही उसने अपना जो मुंह था सिर्फ उस नाली में फंसा दिया जहां से आश्रम का सारा गंदा पानी आता था। ये बताने के लिए जब अपना मुंह फंसा दिया तो पानी अंदर रुक गया, अंदर आश्रम में पानी जमा होने लगा। बुल्ला तो बताना चाहता था इस बात को कि मेरी मति को फोड़ दो, शीश को ही मेरे फोड़ दो, तो ये मुझे अपने से दूर मत करो। लेकिन गुरु आज रूठा हुआ है। जब पानी जमा हुआ आश्रम पे तो बुल्ले शाह अपने शिष्यों से कह रहे कि लाओ एक डंडा, इस नाली को मैं साफ करता हूं। और उस लाठी से जोर से मारते रहे। उस नाली में बुल्ले शाह की खोपड़ी को चोट लगती है, लेकिन बुल्ले शाह को इस दर्द से ज्यादा दिल का दर्द है। बहुत दिनों तक बुल्ला रोता रहा, रोता रहा और साधक को इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। ये वो आग है जिसमें जलकर साधक कुंदन बनता है। और एक दिन बुल्ले शाह को बुलाकर उन्होंने अपने गले लगाया और कहा कि तू पूरी तरह से परीक्षा में पास हो गया। तो दोस्तों, कभी कभी गुरु बहुत प्रेमपूर्ण भी होते, इसलिए गुरु को कुम्हार की उपमा दी गई है। कुम्हार जो होता ना, अंदर से तो बहुत नाजुकता से उस मिट्टी के पात्र को संभालता है, बाहर से टपकी भी लगाता है उगड़ने के लिए, ठोकता भी उसको। तो गुरु के दोनों काम होते हैं, भीतर से संभालना, बाहर के उपद्रव को भी शांत करना। बुल्ले शाह की ये गाथा इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने सोचा कि इस शिष्यत्व का क्या ऊंचाई होता है, ये मैंने आप तक पहुंचाई। सूफियों के सरताज इस बुल्ले शाह को आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत नमन करते हैं।